आखिरकार बालवीर रिटर्न्स की स्टोरी पूरी क्यों नहीं की गई थी? तो बालवीर के साथ 20 साल पहले क्या हुआ था? बालवीर का 20 साल पुराना ऐसा क्या राज है जो मेकर्स हमसे छुपा दिए थे? दोस्तों आज हम आप सबको बालवीर रिटर्न्स के कुछ ऐसे सीक्रेट बताने वाले हैं जो आप सब वर्षों से जानना चाह रहे थे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन कॉल पर सेलेक्ट कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सबको मिला करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम आप सबको ये क्लियर कर दे कि बालवीर और बालवीर रिटर्न्स की स्टोरी जोड़ी नहीं गई थी। कि इन दोनों सीजन की स्टोरी जोड़ी जाती तो परी तरह एक जैसा होता, परियों के नाम एक जैसे होते। सबसे बड़ी बात कि बालवीर का 20 साल पुराना राज जो बालवीर रिटर्न्स में हमेशा छुपा रहा, अगर स्टोरी जोड़ी जाती तो ये सब सेम होते। नंबर 4। अब दोस्तों यहाँ पर जो सबसे बड़ी चेंजेस की गई थी वो बालवीर के 20 साल पुराने राज पर की गई थी। बालवीर के सीजन 1 के स्टार्टिंग में ही दिखा दिया गया था कि बालवीर एक पुअर फैमिली में पैदा हुआ स्पेशल बच्चा है, लेकिन बालवीर रिटर्न्स में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बालवीर रिटर्न्स में तो जैकास के 2 बेटे थे, एक बालवीर और एक रे। जैकास ने कुछ अच्छी और सच्ची बातों से तंग आकर के बुराई का रास्ता चुन लिया जो सौर्य को बिल्कुल पसंद नहीं आया। अब सौर्य जैकास को मारना तो चाहता था, लेकिन जैकास वहां से बच के भाग निकला। जैकास पे बहुत बड़ी मुश्किल आ खड़ी थी क्योंकि वो खुद तो अकेला भाग सकता था, लेकिन अपने वो छोटे छोटे बच्चे को लेकर कहाँ जाता। तो जैकास ने इन दोनों को अपने साथ लेना बेहतर समझा। आखिरकार जैकास अपने दोनों बेटों के साथ देव और रे जो इतना छोटे थे कि खुद चल भी नहीं सकते थे, उनको लेके भागने में कामयाब तो हो गया, लेकिन मुश्किल अभी खत्म नहीं हुई थी क्योंकि सौर्य उसको पकड़ने के लिए कुछ भी कर सकता था। जैकास जिस वाहन से देव और रे को लेके वीरलोक से भाग रहा था, देव अचानक उस वाहन से नीचे गिर जाता है। अब जैकास के लिए सबसे बड़ी मुश्किल आ खड़ी थी। जैकास के पास 2 ऑप्शन थे। पहला कि नीचे जाके रेगिस्तान से देव को उठा करके फिर भाग जाए, लेकिन ऐसा करना बहुत खतरनाक था जिससे उनके दोनों बेटों को और उसको खुद को हमेशा के लिए कैद किया जा सकता था। जैकास जानता था कि मेरे दोनों बेटे बहुत ज्यादा स्पेशल हैं। अब जैकास को लगा कि एक बेटा तो वैसे भी नीचे गिर गया है, दूसरे को तो बचा लूं। उसने रे को सुरक्षित रखने के लिए एक अंडे में डाल दिया क्योंकि जैकास किसी भी कीमत पर रे को खोना नहीं चाहता था। अब जैकास के जिंदगी का सबसे लास्ट मोमेंट आ चुका था जब वो समुंदर के कई मीलों दूर अंडे के साथ सिंकाई में गिर जाता है। जैकास पानी में सांस न लेने की वजह से कुछ देर के बाद मर जाता है, लेकिन रे पानी में होने के बाद भी सुरक्षित था। वहाँ दूसरी तरफ सौर्य ने आखिरकार किसी न किसी तरह अपने पावर का यूज करके देव को रेगिस्तान से ढूंढ लिया क्योंकि सौर्य ये जानता था कि वो बच्चा कितना ज्यादा स्पेशल है, जिसकी वजह से सौर्य ने फैसला किया कि ये बच्चा हमेशा हमेशा के लिए पूरी दुनिया का रक्षक बनेगा जो दुनिया को हर आने वाली बुराइयों से बचाएगा। उसके साथ साथ जैकास और रे को भी ढूंढने की बहुत कोशिश की। अब सवाल यहाँ पर यह आता है कि जैकास तो मर चुका था, तो सौर्य ने अपनी शक्तियों से रे को क्यों नहीं ढूंढ पाया? क्योंकि वो अंडा सिंकाई वालों के हाथ लग चुका था और बम्बाल को पता चल चुका था कि 20 साल बाद क्या होने वाला है, जिसके बाद बम्बाल ने उस अंडे पर ऐसा सुरक्षा कवच लगाया कि उसको कोई भी ना ढूंढ पाए। दोस्तों बालवीर के आने वाली स्टोरीज में आप सबको दिखाया जाता रे और देव यानी कि बालवीर कैसे मिलते और बाद में रे को अच्छा बनना पड़ता। नंबर 3 परी तारा। दोस्तों बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन थे कि बालवीर में और बालवीर रिटर्न्स में परी तारा चेंज क्यों दिखाया गया, क्योंकि अगर देखा जाए तो बालवीर की बहुत हद तक की पहचान उस परी तारा से ही बनी थी। दोस्तों ना कि यहाँ पर परी तारा चेंज किया गया है, बल्कि बालवीर की पूरी स्टोरी को और परी तारा के कामों को भी चेंज कर दिया गया। पहले वाला जो परी तारा था वो परियों को शक्ति देता था, लेकिन अगर आप बालवीर रिटर्न्स के पहले 5 एपिसोड देखे हैं तो आपको पता चल जाए कि ये परी तारा परियों से ही शक्तियाँ लेता था। नंबर 2 ये वो क्वेश्चन है जो बालवीर में परियों का अंत होने के बाद बालवीर का हर फैंस सिर्फ और सिर्फ यही पूछ रहा था कि बालवीर में परियां कम क्यों हुई थी, क्योंकि ये शो है ही परियों का तो इसमें तो परियां ज्यादा दिखानी चाहिए ना। दोस्तों जैसे ही परियों का अंत हुआ था तो उसमें कोई बड़ी खास वजह नहीं थी। इन वजह के अलावा दोस्तों बालवीर रिटर्न्स में जितना भी परियों का अंत हुआ था वो अलग अलग प्रोजेक्ट में जाने वाली थी। मतलब कि वो बालवीर रिटर्न्स कर रही थी, लेकिन है तो वो एक एक्ट्रेस ना। उसके बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट थे जो रुके हुए थे जिनमें वो चली गई थी। नंबर 1 अगर आपका यह क्वेश्चन नहीं है बालवीर रिटर्न्स को लेके तो समझिए आप बालवीर रिटर्न्स के फैंस है ही नहीं। क्वेश्चन है बालवीर रिटर्न्स में रानी परी क्यों नहीं दिखाई गई थी? दोस्तों इस सवाल का सीधा सीधा जवाब है बालवीर रिटर्न्स में मेकर्स ने बहुत अलग स्टोरी निकाली थी, जैसे कि अभी तक किसी भी टीवी शो में किसी ने ना दिखाई हो। जो बालवीर और परियों को ऑर्डर दे वो एक परी ना हो के एक ऐसा कैरेक्टर हो जिसको देखते ही लगे कि हाँ ये पावरफुल है। ऐसी सिर्फ एक ही चीज थी जो था जंगल का राजा शेर, जिसकी वजह से हम सब बालवीर रिटर्न्स में रानी परी को नहीं देख पाए थे।
लेकिन दोस्तों रानी परी की जिस तरह से डिमांड है, हम सब कह सकते हैं कि बालवीर रिटर्न्स के सीजन 3 में रानी परी जरूर आएगी। सो फ्रेंड्स, हम उम्मीद करते हैं कि ये सारे क्वेश्चन जो आपके माइंड में घूमते रहते थे अब क्लियर हो चुके होंगे। अगर आपको इस पूरे वीडियो के बारे में कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमारे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और चैनल के अबाउट में मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, आज के लिए तो इतना ही। तो मिलते हैं अगला इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब के लिए बाय, अल्लाह हाफिज।